Hello everyone. Good morning, good afternoon and good evening to all of you. Welcome to the Chemopedia IITR channel. जैसा कि आप सभी को पता है, लिक्विड सोल्यूशन की सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे और उस लिक्विड सोल्यूशन की सीरीज में वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 3 लेक्चर्स, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर अप किया था, जिसमें से कुछ टॉपिक्स है हमारे पास इवेपोरेशन, वेपराइजेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, factors affecting vapor pressure, factors affecting boiling point, what is the relation between vapor pressure and boiling point, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। इन द लास्ट लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था रॉल्स लॉ को एंड डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को, और लास्ट लेक्चर के लास्ट में हमने ये देखा था कि इन दोनों लॉज में क्या रिलेशन आता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रॉल्स लॉ का ही आगे का टॉपिक, विच इज लिक्विड कंपोजिशन कर्व एंड वेपर कंपोजिशन कर्व, और इन दोनों में कंबाइन करके हम एक कर्व जनरेट करेंगे और उसमें देखेंगे कि जेईई मेंस और एडवांस लेवल पर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नीट में हालांकि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आज तक, और कभी भी आज तक कभी इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है, तो अगर नीट वाले स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं तो यू कैन स्किप दिस लेक्चर, बट जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस वाले स्टूडेंट अपनी नजरें टिका के रखिएगा लेक्चर के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से जेईई मेंस में और एडवांस में, स्पेशली इन द एडवांस सेक्शन, क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम दोनों कर्व्स को कंपेयर करेंगे, दोनों कर्व्स का एक कंबाइंड कर्व लेकर आएंगे, किस तरीके से एक कर्व को दूसरे कर्व में इंटर कन्वर्ट किया जाता है, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड कंपोजिशन कर्व को, जो कि हम लास्ट लेक्चर में रॉल्ट लॉ के थ्रू भी पढ़ चुके थे। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास लिक्विड कंपोजिशन कर्व। करेंगे क्या हम लिक्विड कंपोजिशन कर्व में, सबसे पहले हम लिक्विड कंपोजिशन कर्व बनाएंगे, जो कि हमने रॉल्ट लॉ में भी बनाई थी। ठीक है, लेकिन उसको कन्वर्ट कर कर लेकर आएंगे हम एक दूसरे फॉर्म में। तो मैंने सबसे पहले बना दी है एक लिक्विड कंपोजिशन कर्व। मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास प्योर ए है, यहाँ पर मेरे पास में प्योर बी है। लेट सपोज मैं कह सकती हूँ इसी के थ्रू, एक्स ए यहाँ पर 1 है बट एक्स बी यहाँ पर 0 है, एक्स बी यहाँ पर 1 है बट एक्स ए इज 0। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर दिस इज माई पी नॉट ए एंड दिस इज माई पी नॉट बी, यस और नो। मैंने कहा कर्व बना दिया, लिक्विड कंपोजिशन कर्व मैंने कुछ इस तरीके से, ये सोल्यूशन की लाइन है, इस तरीके से मैंने बना दी। मुझे पता है इस कर्व के अंदर ये वाली जो लाइन है वो है पी सोल्यूशन की, दिस लाइन रिप्रेजेंट पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए and this line represent PB is equals to P naught B XB। क्लियर है? आइए, मैंने इसी को ही कन्वर्ट किया बेटा। तो कन्वर्ट किया किसके अंदर? मैंने कन्वर्ट किया इसी ग्राफ को। सबसे पहले तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये यहाँ पर मेरे पास में प्रेजेंट है प्योर ए और यहाँ है मेरे पास प्योर बी। I can also say that XA is equals to 1, XB is equals to 0. And here it is XB is equals to 1, XA is equals to 0. Yes or no? आइए, इस बार मैंने जो y एक्सिस पर कंपोनेंट लिया है वो वेपर प्रेशर की जगह मैंने लिया 1 बाय P। क्या लिया मैंने? 1 बाय P लिया। क्लियर है? तो मुझे पता है यहाँ पर प्योर है, उसका वेपर प्रेशर P नॉट ए है। तो मैंने कहा अगर मैं इस कर्व से बात करूं तो इस कर्व से मैं ये लिख सकती हूँ कि जो वेपर प्रेशर है वो P नॉट ए का कम है एज कंपेयर टू P नॉट बी। यस और नो? तो मैंने कहा 1 बाय P नॉट ए अगर मैं निकालूं तो 1 बाय P नॉट ए एंड 1 बाय P नॉट बी की अगर मैं बात करूं तो दोनों में से फ्रैक्शन ज्यादा किसका आएगा? तो मैंने कहा ये वाली वैल्यू छोटी है, तो ये डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है उतनी वैल्यू बड़ी होती है। तो आई कैन से दैट 1 बाय P नॉट ए इज ग्रेटर देन 1 बाय P नॉट बी। तो मैंने यहाँ पर कर्व बना दिया 1 बाय P नॉट ए, दिस इज 1 अपॉन P नॉट ए एंड दिस इज माय 1 अपॉन P नॉट बी। यस और नो?
मैंने कहा इसका मैंने कर्व बना दिया, दिस कर्व इज लाइक दिस। क्लियर इतनी सी बात? आइए, ठीक है। तो दिस इज माय लिक्विड कॉम्पोजिशन कर्व। व्हाट इज इट? इट इज अ लिक्विड कॉम्पोजिशन कर्व। यस और नो? आइए, अब मैंने कहा अगर मैं वेपर कॉम्पोजिशन कर्व की बात करूं तो व्हाट इज वेपर कॉम्पोजिशन कर्व? लेट्स सपोज वेपर कॉम्पोजिशन कर्व। तो वेपर कॉम्पोजिशन कर्व में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो वेपर कॉम्पोजिशन कर्व होती है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आती, उसके सोल्यूशन की जो लाइन है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं आती। तो मैंने कह दिया कि यहां मैंने कर्व बना दिया है कुछ इस तरीके से, दिस इज माय वेपर कॉम्पोजिशन कर्व, हियर इट इज प्योर ए एंड हियर इट इज प्योर बी। This is my xa is equals to 1 and xb is equals to 0, and this is xb is equals to 1 and xa is equals to 0. Yes or no? मैंने कहा, आपने कह दिया लेट सपोज ये पी नॉट ए है एंड दिस इज पी नॉट बी, ठीक है। मैंने कहा ये ग्राफ कैसे जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही जाएगा, लेकिन इसके सोल्यूशन की जो लाइन है वो कैसी आएगी बेटा? कुछ इस तरीके से टिल्टेड आएगी। इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये क्या है? आपका वेपर कॉम्पोजिशन कर्व है। तो आई कैन ऑल्सो राइट कि मैं कह सकती हूं यहां पर द वेपर कॉम्पोजिशन कर्व is not a straight line, but the liquid composition curve is a straight line graph. इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्लियर है? आइए, तो मैंने कह दिया कि अगर मैं कंबाइन करूं दोनों को तो आई कैन ऑल्सो से दैट कि बाय कंबाइनिंग बोथ ग्राफ्स, ठीक है। तो अगर हम दोनों ग्राफ्स को कंबाइन करते हैं, अगर मैं लिक्विड कॉम्पोजिशन ग्राफ को कंबाइन कर दूं, वेपर कॉम्पोजिशन को कंबाइन कर दूं, तो एक कंबाइंड कर्व मेरे पास आ जाएगा। अब मुझे देखना है कि वो कर्व कैसा बनेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कहती हूँ, यहाँ साइड में मैं ग्राफ बना लेती हूँ और कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि सबसे पहले ये मेरा प्योर ए, मैं लिख सकती हूँ एक्स ए इज इक्वल्स टू 1, एक्स बी इज इक्वल्स टू 0। हियर इट इज प्योर बी बेटा, तो इट इज एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स ए इज इक्वल्स टू 0। यस और नो? मैंने कहा यहां मैंने ले लिया वेपर प्रेशर, ठीक है। ये भी मैंने एक पॉइंट बना दिया, यहाँ पर लेट सपोज पी नॉट बी है और यहाँ पर है आपके पास, ये है लेट सपोज पी नॉट ए और ये है आपके पास लेट सपोज पी नॉट बी। क्लियर है? मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि ये ज्वाइन करेंगे, अगर स्ट्रेट लाइन आ गया तो ये लिक्विड लाइन होगी, अगर कर्व लाइन आया तो क्या होगा? ये वेपर कर्व होगा, है ना। लेकिन अब जो कर्व लाइन आएगी वो इसके ऊपर आएगी या इसके नीचे आएगी, ये मुझे ऑब्जर्व करना है क्योंकि मुझे बनानी तो है। अब मैंने कहा दोनों कंडीशंस पॉसिबल है, ये इस साइड में भी आ सकती है, इस साइड में भी ऊपर की तरफ भी आ सकती है कर्व लाइन, हाँ या ना। तो मैंने कहा किस तरफ आएगी, तो यही मुझे ऑब्जर्व करना है। तो इसे जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले मुझे एक बेसिक तरीका निकालना है वेपर प्रेशर से कि क्या इसका एक्सटर्नल प्रेशर पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट है बेटा, ये क्या है? लिक्विड है। मैंने कहा पी एक्सटर्नल यहाँ पर कुछ है, ठीक है। अगर ये पी एक्सटर्नल और अंदर का प्रेशर बराबर होगा तो क्या एक दूसरे को ये धक्का मार पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कोई पुश कोई पुल नहीं होगा यहाँ पर। तो क्या पिस्टन की पोजीशन मूव होगी? नहीं होगी। मैंने कहा उस टाइम पर ये लिक्विड अगर इस तरीके से प्रेजेंट है तो ये लिक्विड की फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ओनली लिक्विड प्रेजेंट है। अगर आपके पास में पी एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर की इक्वल होता है तो सिर्फ कौन प्रेजेंट होता है? ओनली लिक्विड प्रेजेंट होता है।
जैसे जैसे मैं प्रेशर डिक्रीज कर दूं तो पिस्टन ऊपर भेजूंगी। प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब ये मान लो मेरे पास में कंटेनर है, प्रेशर इंक्रीज किया एक्सटर्नल प्रेशर, तो मैं क्या करूंगी, नीचे की तरफ इसको पुल करूंगी। और अगर मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं प्रेशर डिक्रीज करने की, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। तो मैंने कहा प्रेशर क्या कर दिया मैंने, डिक्रीज किया है, प्रेशर कर दिया मैंने डिक्रीज। तो अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूंगी तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो मैंने ये बना दिया, ये है आपके पास में लिक्विड, और ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर चुका है। दिस इज पिस्टन। हाँ या ना। मैंने कहा क्या इसको स्पेस मिल गई, स्पेस मिल गई तो क्या ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में जा सकते हैं, अब आसानी से जा सकते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करती हूँ तो वेपराइजेशन क्या हो जाता है आपका, इजी हो जाता है। हाँ या ना, यस और नो। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, डिक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, decreasing external pressure, the conversion of liquid molecules into the gas molecule become easier. Yes or no? हाँ या ना। तो मैंने कहा कि यहाँ पर क्या बन सकती है, वेपर्स बन सकती है। यस और नो। ये बन गई आपकी यहाँ पर वेपर्स, कुछ वेपर्स आपकी यहाँ पर बन गई है। क्लियर है। आइए अब मैंने कह दिया कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो अब मुझे कर्व बनाना है। अब बताइए कि यहाँ पर वेपर्स एग्जिस्ट कर रही है, अगर वेपर्स एग्जिस्ट कर रही है तो वेपर कॉम्पोजिशन कर्व तो इसी वाले केस में बनेगा, और यहाँ प्रेशर क्या है, डिक्रीज है। तो मैंने कह दिया कर्व कहाँ से जाएगा आपका, नीचे से जाएगा। ठीक है, तो वेपर वाली लाइन कहाँ पर आएगी आपकी, नीचे की तरफ आएगी। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, दिस इज माई लिक्विड लाइन एंड दिस इज माई वेपर लाइन। इतना तो मुझे समझ में आ गया है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया क्या, एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक और लाइन लिख ली नोट डालकर कि वेपर कॉम्पोजिशन कर्व डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल प्रेशर। क्लियर है। जितना कम प्रेशर होगा एक्सटर्नल, उतना स्पेस ज्यादा होगा, जितना स्पेस ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वेपर्स बनने की टेंडेंसी होगी, और जितनी ज्यादा वेपर्स बनेंगी उतना अच्छा, उतना उतना क्या आएगा इसके अंदर, इस वाले कर्व में उतना ज्यादा कर्व आएगा, है ना। आइए अब मैं, मुझे स्टडी करनी है इसी ग्राफ की। ठीक है, मुझे इस ग्राफ की ही स्टडी करनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास ग्राफ प्रेजेंट है। सी, मैंने कहा यहाँ पर क्या है मेरे पास, प्योर ए, मतलब एक्स ए है 1 और एक्स बी है आपका 0। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, प्योर बी, विच मीन्स दैट एक्स बी इज 1 एंड एक्स ए इज 0। यस और नो। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले लेट सपोज ये मेरे पास में क्या है, पी नॉट ए, और ये मेरे पास में है पी नॉट बी। ठीक है, मैंने कहा स्ट्रेट लाइन है, तो उस टाइम पर तो क्या होगा आपके पास में, लिक्विड लाइन। कर्व लाइन है तो क्या होगा आपके पास में, वेपर लाइन। ठीक है, तो मैंने इसको लिख लिया, दिस इज लिक्विड लाइन। और इस लिक्विड लाइन का ही दूसरा नाम क्या होता है, इस लिक्विड लाइन को ही आप कहते हो लिक्विडस। ठीक है, और ये कौन सी लाइन है, वेपर लाइन, तो इसी को आप क्या कहोगे, वेपरस। क्लियर है। आइए, मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले इस लिक्विड लाइन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड। वेपर लाइन के नीचे नीचे वाले एरिया में कौन एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ वेपर। और इस बीच वाले एरिया में दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। तो मैंने ये सारी बातें भी लिख ली हैं कि यहाँ पर ओनली लिक्विड,
यहां पर ओनली गैस, ठीक है, या फिर ओनली वेपर्स, यहां पर लिक्विड और वेपर दोनों को एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है इतनी सी बात। अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं इसकी स्टडी की, तो स्टडी में मैंने कह दिया सबसे पहले एक मैंने यहाँ पर लाइन ले ली है, ठीक है, मैंने एक यहाँ पर लाइन ली, लेट सपोज मैंने ये वाली लाइन ले ली है यहाँ पर, ठीक है, इस पर कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, मैंने बना दिए हैं कुछ पॉइंट्स। लेट सपोज मैंने पॉइंट बनाया है बेटा, एक पॉइंट बनाया है ये बनाया मैंने बी पॉइंट, दिस इज सी, और ये यहां पर एक और बना लेते हैं डी, और ये ई। यस और नो, ये सब मुझे बताना है कि ये सारी चीजें क्या हैं। तो मैंने कहा इसके करस्पॉन्डिंग कुछ प्रेशर होगा, कुछ इस तरीके से, इसके करस्पॉन्डिंग भी कुछ प्रेशर होगा, मैंने कहा इसके करस्पॉन्डिंग भी कुछ प्रेशर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग भी होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग भी होगा। मैंने इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर लिख लिया पीए, ये हो गया मेरा पीबी, ये हो गया पीसी, ये सॉरी पीए पीडी, और ये पीसी, और ये पीई। मुझे ये सारे के सारे पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले एक चीज लिख ली है इस ग्राफ से कि जो ये पीए है वो पीए क्या है। तो मैंने कहा यहाँ पर तो सिर्फ क्या एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड। तो मैंने कहा यहाँ पर सिर्फ कौन एग्जिस्ट कर रहा है, ओनली लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये वो प्रेशर है जहां पर सिर्फ कौन एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने कहा अगर मैं पी बी की बात करूं तो यहां पर हम कह सकते हैं कि लिक्विड क्या कर रहा है, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है, क्योंकि नीचे प्रेशर डिक्रीज करे तो वेपर की तरफ चल रहे हो। मैंने कहा ये वो पॉइंट है जहां पर लिक्विड का पहला वेपर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो मैंने कह दिया व्हाट इज पीबी, पीबी इज द प्रेशर एट विच first drop of liquid convert into vapor, पहली ड्रॉप कन्वर्ट होगी इस पॉइंट पे। मैंने कहा यहां तो दोनों को एग्जिस्ट कर रहे डी पर, तो मैंने डी के लिए लिख लिया कि पी डी इज प्रेशर एट विच बोथ को एग्जिस्ट, लिक्विड एंड वेपर को एग्जिस्ट, ठीक है। आइए, ये पीसी क्या है, ये वेपर की लाइन की तरफ आ रहा है, तो यहां पर लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड किस में कन्वर्ट हुई होगी, वेपर के अंदर। तो मैंने कह दिया कि व्हाट इज पीसी, प्रेशर एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस और वेपर, ठीक है। मैंने कहा यहां पर कौन एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ वेपर, तो मैंने पीई के लिए लिख लिया, पीई क्या है, प्रेशर एट विच ओनली वेपर्स एग्जिस्ट। इतना अच्छे से समझ में आता है। अगर आप लोग का कुछ छूट गया है तो या तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आप बना लीजिए। ठीक है, इस ग्राफ को आप बना लीजिए। आइए डिस्कस करें क्वेश्चन को। आइए, तो मैंने क्वेश्चन को डिस्कस किया, नीचे वाली भी चीजें लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर फटाफट लिख लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, अ लिक्विड मिक्सचर कंटेनिंग बेंजीन एंड टोल्यूइन is composed of 1 mole benzene and 1 mole toluene. If the pressure over the mixture at 300 Kelvin is reduced gradually, then क्या कहा इसने कि एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर के अंदर बेंजीन और टोल्यूइन प्रेजेंट है, ठीक है। 1 मोल ही इसका है और शायद 1 मोल ही इसका है, ठीक है। 1 mole of toluene, 1 mole of benzene. If the pressure over the mixture at 300 Kelvin
इज रिड्यूस्ड ग्रेजुअली। ये प्रेशर क्या कर दिया, यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है और इस प्रेशर को ग्रेजुअली हमने क्या करना शुरू करा है, डिक्रीज करना शुरू करा। ये प्रेशर मैंने डिक्रीज कर दिया। प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये मेरे पास में लिक्विड है, तो अब यहाँ पर इसकी कुछ वेपर्स भी प्रेजेंट होंगी, है ना। ठीक है, इसमें इसकी कुछ वेपर्स भी प्रेजेंट होगी। उसके लिए डेटा दे रखा है मुझे पी नॉट बेंजीन का, और डेटा में यहां लिख ले रही हूं। पी नॉट बेंजीन दे रखा है आपको कितना, 300 टॉर, और पी नॉट टॉल्विन आपको दे रखा है 150 टॉर। ठीक है, एट व्हाट प्रेशर, फर्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट प्रेशर फर्स्ट बबल ऑफ वेपर विल बी फॉर्म। आपको बताना है कि पहली वेपर कब बनेगी। तो सबसे पहले तो मैं एक ग्राफ बना लेती हूँ, उससे थोड़ी सी चीजें हम सीख लेते हैं। यही था हमारे पास में कर्व, ये पी नॉट ए, ये पी नॉट बी। मान लो पी नॉट ए मैंने मान लिया पी नॉट बेंजीन, पी नॉट बी मैंने मान लिया पी नॉट टॉल्विन। ठीक है, तो मैंने कहा इस वाले प्रेशर के ऊपर पहली ड्रॉप क्या होगी, वेपर में कन्वर्ट होगी। तो मैंने कह दिया ये वाला प्रेशर निकालना है मुझे। मैंने कहा पहली ड्रॉप वेपर में कन्वर्ट हुई है, क्या हुई है, फर्स्ट ड्रॉप वेपर के अंदर कन्वर्ट हुई है। तो इसे भी हम ऐसा बना सकते हैं, लेट सपोज आप इसको बना सकते हो कुछ इस तरीके से। पहली ड्रॉप वेपर में कन्वर्ट हुई है, तो ये एक ड्रॉप है वेपर के अंदर। ठीक है, तो मैंने कहा लिक्विड में से एक ड्रॉप वेपर में चली गई, सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप गई है, तो क्या इसके लिक्विड के कंपोजिशन में बहुत ज्यादा खास कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने तो पहली चीज लिख ली है फर्स्ट पार्ट में कि ओनली वन ड्रॉप ऑफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर, which means that there not be a much change in the composition of लिक्विड मिक्सचर। तो ये एज इट इज रहेगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, नेग्लिजिबल चेंज है ना। एक ड्रॉप के अंदर बहुत कम मोल्स होंगे, बहुत कम मोल्स होंगे तो बहुत कम मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर हम कह सकते हैं लिक्विड मिक्सचर का ही हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर कोई उसमें कंपोजिशन में फर्क नहीं आएगा, तो वही हम मोल फ्रैक्शन ले लेंगे। ठीक है, उस टाइम पर आपको निकालना है ये प्रेशर। तो क्या ये सोल्यूशन का ही प्रेशर है, बिल्कुल ये सोल्यूशन का प्रेशर है। तो मैंने कह दिया P सोल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। क्या मैं ये लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। मैंने कह दिया P नॉट ए एक्स ए, P नॉट बी एक्स बी। P नॉट ए क्या लिया मैंने, P नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन प्लस P नॉट टॉल्विन इंटू एक्स टॉल्विन। यस और नो, वैल्यूज पुट कर दो। बेंजीन का वेपर प्रेशर आपको गिवन है आई गेस 300, यस 300 इंटू 1/2, 1 मोल है, टोटल 2 मोल है, प्लस 150 इंटू 1/2, यस और नो। ये आ गया आपका 150 और ये आ गया आपके पास में 75। तो ये आ गया 5 और ये आ गया आपके पास 2 और ये आ गया 225 टॉर्क। ये आ गया आपका पी सोल्यूशन। तो इस टेम्परेचर के ऊपर, सॉरी इस प्रेशर के ऊपर पहली ड्रॉप ऑफ लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगी, वेपर के अंदर कन्वर्ट होगी। क्लियर है। सेकेंड पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट बबल ऑफ वेपर। पहली बबल ऑफ वेपर का आपको क्या बताना है, कॉम्पोजिशन बताना है, मोल फ्रैक्शन आपको इसका बताना है। ठीक है, तो मैंने कह दिया इसका ये जो पी सोल्यूशन है वो तो इतना ही रहेगा, है ना। पी सोल्यूशन में तो एक वेपर कन्वर्ट हुई है, तो पी सोल्यूशन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैंने उसी से काउंट कर लिया कि पी सोल्यूशन तो आपका उतना ही रहेगा। बट अगर हम बात करें उसके मोल फ्रैक्शन निकालने की, तो वो वेपर फेज के अंदर है। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं रॉल्ट को बराबर कर दूं, सेकेंड पार्ट है ये, रॉल्ट को बराबर कर दूं डेल्टन के, तो हम क्या लिखते हैं,
रॉल्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। डेल्टन के लिए क्या लिखते हैं, पी टोटल इंटू वाई ए। यस और नो? मैंने कहा एक इसको माना मैंने बेंजीन को, तो पी नॉट ए बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन इज इक्वल्स टू पी टोटल इंटू वाई बेंजीन। आपको वाई बेंजीन निकालना है, तो वाई बेंजीन के लिए आपने क्या कर लिया, वाई बेंजीन इज इक्वल्स टू पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन अपॉन पी टोटल। तो पी नॉट बेंजीन कितना था 300 इंटू एक्स बेंजीन कितना 0.5 डिवाइडेड बाय पी टोटल कितना आया आपका अभी 225 आया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, पॉइंट हटा, ये 10 ये आ गया, ये आया आपके पास 60 डिवाइडेड बाय 90। तो ये आ गया 0 से 0 कैंसिल, और ये 3 से कट हो गया 2/3, तो 0.6 आ गया। ठीक है, तो अगर y बेंजीन इतना आया है 0.6, तो y टॉल्विन कितना आएगा 1 माइनस 0.6 कितना 0.4। तो ये जो फर्स्ट ड्रॉप है, फर्स्ट बबल है मेरी, जो फर्स्ट वेपर है मेरी, उसके अंदर जो बेंजीन होगा वो 0.6 होगा उसका मोल फ्रैक्शन, टॉल्विन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.4 होगा। ठीक है, आइए अब मेरे पास में है नेक्स्ट पार्ट विच इज थर्ड। एट व्हाट प्रेशर डज द लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल बी लेफ्ट एंड इट्स कॉम्पोजिशन बताना है। मैंने कहा अगर ये कन्वर्ट हो गया, प्रेशर को मैंने और डिक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, पिस्टन और ऊपर मूव हो जाएगा। तो ये सब किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड वेपर के अंदर। और सिर्फ एक ड्रॉप बची है लिक्विड की, कितनी ड्रॉप बची है लिक्विड की, सिर्फ एक ही सिंगल ड्रॉप बची है, यस और नो? तो मैंने कहा एक सिंगल ड्रॉप में फिर मोल फ्रैक्शन इतना कुछ खास नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो मैंने कहा कि क्या ये सारा का सारा लिक्विड अब वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, हो चुका है। तो जो कॉम्पोजिशन यहाँ था वही कॉम्पोजिशन यहाँ पर भी है। तो क्या हम इस वेपर के कॉम्पोजिशन को लिक्विड के कॉम्पोजिशन जैसा मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, प्योर प्रेशर्स कभी चेंज नहीं होते, क्लियर है? तो मैंने कह दिया कि आपको निकालना है थर्ड पार्ट, इफ all the liquid converted into vapors, then the composition of vapor phase is same as of liquid phase। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि यहाँ पर x से लिक्विड का कितना था 0.5, एक्स बी कितना था 0.5, और एक्स एक इसको माना मैंने बेंजीन को, तो आप कह सकते हो बेंजीन का था 0.5 और ये था टॉल्विन का कितना 0.5, यस और नो? तो मैंने लिख लिया है ये कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब मुझे देखना है इस कॉम्पोजिशन के ऊपर क्या प्रेशर है, लास्ट जो हमारी लिक्विड की ड्रॉप बची है उस टाइम पर हमें पी टोटल निकालना है एक तो, और हमें क्या निकालना है, पी टोटल के साथ साथ हमें निकालना है कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उस पर्टिकुलर लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर के अंदर आपके पास वाई ए और वाई बी क्या है, यही निकालना है। तो अगर वेपर फेज का कॉम्पोजिशन और लिक्विड फेज का कॉम्पोजिशन के बराबर है, तो क्या आप ये लिख सकते हो वाई बेंजीन इज इक्वल्स टू 0.5 एंड वाई टॉल्विन इज इक्वल्स टू 0.5 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो मैंने कह दिया अगर मैं रॉल्ट और डेल्टन को इक्वल कर दूं, तो क्या हो जाएगा, रॉल्ट को इक्वल किया तो पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन इज इक्वल्स टू पी टोटल इंटू एक्स सॉरी वाई बेंजीन। ठीक है, अब लास्ट ड्रॉप जो बची है उसको क्या कर रहे हो आप, लिक्विड की ड्रॉप बची है, उस लास्ट लिक्विड की ड्रॉप में तो आप लिक्विड में आप बताते हो कॉम्पोजिशन को एक्स से लिखते हैं, तो ये चीज तो मुझे पता नहीं है, ये मुझे निकालनी है। अब आपने इसको मान लिया कि वेपर फेज में इतनी है,
तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। क्लियर है इतनी सी बात? तो मैंने सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी। पी नॉट बेंजीन मुझे पता है ये है हमारे पास में 200 है शायद, या फिर 300 है, 300 है शायद, हाँ कितना है 300 है, ठीक है। इनटू एक्स बेंजीन इज इक्वल्स टू पी टोटल क्या हो गया, पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन प्लस पी नॉट टॉल्विन इंटू एक्स टॉल्विन इंटू वाई बेंजीन। यस और नो? और वाई बेंजीन की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है, 0.5 है, वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है। आइए अब मुझे एक्स बेंजीन है, एक्स टॉल्विन हटाना पड़ेगा क्योंकि एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल निकाल सकते हो। तो आपने कह दिया एक्स, अगर बात करूं टॉल्विन की तो एक्स टॉल्विन किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस एक्स बेंजीन के, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर भी, तो मैंने लिख लिया 300 इंटू एक्स बेंजीन इज इक्वल्स टू पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन प्लस पी नॉट टॉल्विन इंटू 1 माइनस एक्स बेंजीन, और ये होल से मल्टीप्लाई 0.5 है, ये मल्टीप्लाई में है, तो यहां जाके हम किस में भेज सकते हैं इसको, डिवाइड में, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात? आइए तो मल्टीप्लाई कर दे इसको अंदर की तरफ, तो मैंने कह दिया पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन प्लस पी नॉट टॉल्विन माइनस पी नॉट टॉल्विन इंटू एक्स बेंजीन। क्लियर है? ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लग जाएगा 10, और ये 5 से ये गया 60, तो ये आ गया 600 इंटू एक्स बेंजीन इज इक्वल्स टू पी नॉट बेंजीन मुझे पता है कितना दे रखा है, पी नॉट बेंजीन कितना दे रखा है, पी नॉट बेंजीन है आपका 300 इंटू एक्स बेंजीन आपको नहीं पता, पी नॉट टॉल्विन आपको पता है कितना है 150 माइनस 150 इंटू एक्स बेंजीन, ठीक है। तो 300 एक्स बेंजीन में से 150 एक्स बेंजीन गया, कितना बचा 150 एक्स बेंजीन, तो मैंने लिख लिया 600 एक्स बेंजीन, और ये 150 एक्स बेंजीन यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 150 एक्स बेंजीन इज इक्वल्स टू 150, तो 600 में से 150 गया, कितना बचा 450, तो 450 एक्स बेंजीन इज इक्वल्स टू 150, तो एक्स बेंजीन कितना आ गया आपके पास 150 डिवाइडेड बाय 450, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया ये 3 और ये 9, 1/3, तो आपने कह दिया ये आ गया आपका 0.3। यस और नो? तो मैंने कहा एक्स टॉल्विन कितना हो जाएगा फिर, तो एक्स टॉल्विन आ जाएगा 0.7। तो ये जो आपके पास में बीकर था जिसके अंदर सिर्फ वेपर्स प्रेजेंट थी और ये लास्ट ड्रॉप लिक्विड की थी, इसके अंदर आपके पास एक्स बेंजीन तो कितना है 0.7 और एक्स टॉल्विन कितना है इसके अंदर 0.3। क्लियर है? आइए अब मैंने कहा ये निकाल लिया, अब आपको निकालना क्या है, पी टोटल निकालना है। क्या निकालना है आपको, पी टोटल निकालना है। तो पी टोटल निकालने के लिए आपने कह दिया पी टोटल किसके इक्वल होता है, तो आपने कहा पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, कितना आ गया पी नॉट ए 300 इंटू एक्स ए कितना है 0.7 प्लस 150 इंटू 0.3, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 300, पॉइंट हटा तो 0 एक कम हो गया, कितना आ गया 7 इंटू 3 21 210 प्लस पॉइंट से एक 0 कैंसिल हो गया और ये आ गया 45, कितना आ गया ये 552 टॉर। क्लियर है इतनी सी बात? आइए ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जेई एडवांस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ध्यान से लेक्चर को लीजिएगा और पूरी तरीके से नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा और नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिएगा। हम कुछ एक ऐसा लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें सिर्फ एडवांस के ही क्वेश्चंस होंगे, कुछ इसी टाइप के हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा और बहुत अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा और बने रहिएगा कीमोपीडिया IITR के साथ। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द लेक्चर एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विद द कीमोपीडिया IITR। कुछ ऐसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे और बहुत अच्छे से अपनी नॉलेज को इनहांस करना है और एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, स्टे कनेक्टेड,
थैंक यू फॉर वॉचिंग।